नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारन है। देखिए, परसों देर शाम यानी विजयदशमी के दिन रात में खबर आती है कि बाबा सिद्दीकी, महाराष्ट्र के एक बड़े नेता, अजित पवार गुट के नेता, उनकी हत्या कर दी गई। 3 गोली मारी गई 9.9 mm पिस्टल से। और उसके बाद पूरे महाराष्ट्र में और देश में सनसनी मच गया। 2 युवकों को गिरफ्तार भी किया गया, एक हरियाणा से और दूसरा उत्तर प्रदेश से। तीसरा फरार चल रहा है। पुलिस उसकी तलाश में है और पुलिस इस बात का दावा भी कर रही है कि जिसने भी ये कुकृत्य किया है उसे गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन कल दोपहर होते होते तक जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उनके द्वारा इसकी जिम्मेदारी ले ली गई। अब लॉरेंस बिश्नोई के बारे में थोड़ा आप जान लीजिए। फिलहाल वो जेल में है, गैंगस्टर है और बिश्नोई समाज जो है राजस्थान का, उससे वो आता है। आपको याद होगा कि 1997 के समय जब शूटिंग चल रही थी हम साथ साथ हैं फिल्म की, उस समय सलमान खान के ऊपर यह आरोप लगा कि उसने ब्लैक बक यानी काले हिरन का शिकार कर लिया। अब सलमान खान इस मामले में लेकर काफ़ी लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया से भी गुजरे, लेकिन उसके बाद से ही ये बिश्नोई गैंग जो है वो सलमान खान के पीछे पड़ गया। कारण है कि जो बिश्नोई समाज है वो काले हिरन को अपनी माँ की तरह समझता है और उन्होंने सलमान खान को टारगेट कर लिया। अब देखिए, 15 दिन पहले बाबा सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी भी मिली थी। पूर्व मंत्री भी रहे हैं, 3 बार विधायक रहे हैं और सत्तारूढ़ दल के में अभी फिलहाल थे, क्योंकि अजीत पवार गुट जो है, जो बीजेपी के साथ है, महाराष्ट्र के सरकार में जो सम्मिलित है, उससे वो आते थे। अब बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे कारण बताया गया जो बिश्नोई गैंग है उसने ये जिम्मेदारी ले ली। अब इसके बाद बिहार में राजनीति तेज हो गई। कारण है कि बाबा सिद्दीकी चूंकि बिहार से आते हैं, गोपालगंज के मूलतः रहने वाले थे, उनके दादा जाकर महाराष्ट्र में बस गए थे। अब देखिए, पप्पू यादव जो है पूर्णिया सांसद, उनके तरफ से कल एक ट्वीट किया गया जिसके बाद और बवाल बढ़ गया है। पहले आपको हम ट्वीट दिखाते हैं। ट्वीट में लिखा है कि यह देश है या हिजड़ों की फौज, एक अपराधी जेल में बैठ चुनौती दे लोगों को मार रहा है, सब मूक दर्शक बने हैं, कभी मूसेवाला, कभी करनी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। ये बातें जो है वो कहा गया है पप्पू यादव की तरफ से। तो अब समझिए कि पप्पू यादव इस तरीके की बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई जेल में है और जेल में रहते एक पूरा नेक्सस जो है वो चला रहा है। कई शूटर्स हैं, सैकड़ों की संख्या में उसके शूटर्स हैं जो देश के अलग अलग कोने में हैं और उनके द्वारा ही बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। इसके पहले भी कई बार उनको धमकी मिला था, थ्रेट्स कॉल आए थे और पप्पू यादव का ये ट्वीट जो है ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। देखिए, पप्पू यादव कह रहे हैं कि अगर कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में उस गैंग को खत्म कर दिया जाएगा। सवाल महाराष्ट्र सरकार पर उठ रहा है। देवेंद्र फडणवीस वहां पर गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र में और बीजेपी की सरकार है और विपक्ष को छोड़िए, सत्तारूढ़ दल का जब ये स्थिति है कि वहां पर अपने नेता को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। और कहाँ मारा गया? जिशान सिद्दीकी जो उनके बेटे हैं, उनके दफ्तर के ठीक बाहर बाइक सवार अपराधी आते हैं, पिस्टल निकालते हैं, तड़ातड़ शूट करते हैं और फिर वहां से फरार होते हैं। 2 की गिरफ्तारी हो गई है। तो पप्पू यादव ने ट्वीट करके साफ कहा है कि इस देश में अगर कानून नहीं काम कर पा रही है, इतनी लाचार हो गई है कि जेल में बैठे एक अपराधी किसी की हत्या करवा दे रहा है, तो फिर 24 घंटा के लिए कानून शांत बैठे और हम अपने स्तर से इसे सॉल्व कर देंगे। देखिए, पप्पू यादव का भी इतिहास जो रहा है वो काफ़ी खूनी इतिहास रहा है। बाहुबली रहे हैं, कई मर्डर्स में कई तरह के केसेस उनके ऊपर चले हैं, सजायाफ्ता भी हुए हैं, जेल में भी लंबे समय तक रहे हैं। तो सीधे तरीके से ये चैलेंज है पप्पू यादव का कि अगर लॉरेंस बिश्नोई को ये लगता है कि जेल में रह के वो नेक्सस चला सकता है, तो फिर 24 घंटे के लिए कानून मुझे अनुमति दे, उस पूरे गैंग को मैं निपटा दूंगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।